दोस्तों, आप इस गिरे हुए मार्केट में अगर आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पिक करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक कैसे पिक करते हैं, और जो स्टॉक आप पिक करो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के मल्टीबैगर स्टॉक बने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगे आने वाले 5 से 10 साल में कौन सा बैंक मल्टीबैगर बैंक बनेगा, कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक बनेगा। जो बैंक सबसे अच्छा आज करेगा वही बैंक आगे जाके सबसे बड़ा बनेगा। आज हम उस बैंक को कैसे चुन सकते हैं, चलिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई बैंक लोन बांटता है, उस दिए हुए लोन में से कितने पैसे ऐसे हैं जो बैंक के पास वापस नहीं आते, जो पैसे वापस नहीं आते उसको नेट एनपीए कहते हैं। अगर कोई बैंक ने 100 रुपये का लोन बांटा है, उसमें से कितना रुपए वापस नहीं आ रहा बैंक के पास, यानी उस पैसे का कितना प्रतिशत पैसा बैंक के पास वापस नहीं आ रहा, जितना प्रतिशत बैंक के पास पैसा वापस नहीं आ रहा वही पैसा नेट एनपीए कहा जाएगा। अगर हम पिछले 5 साल का नेट एनपीए यदि हम एचडीएफसी बैंक का देखें तो इसका है लगभग 0.39, यानी ये बैंक अगर बाज़ार में 100 रुपये लोन देता है, उसमें से लगभग 40 पैसे वापस नहीं आते। अगर हम देखें सबसे ख़राब एनपीए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अगर ये बैंक 100 रुपये लोन देती है तो उसमें से 5 रुपये 37 पैसे वापस ही नहीं आते। कहाँ 5.5 रुपये और एचडीएफसी बैंक में 40 पैसे से भी कम। यही कारण है एचडीएफसी बैंक भारत का ही नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी फ्रेंचाइजीज में से एक माना जाता है। ये रेशियो बताता है कि एक बैंक कितना सक्षम है ये आइडेंटिफाई करने में कहाँ से मुझे पैसा वापस मिलेगा और किसको मैं लोन दूंगा तो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस ही लोन देने का बिजनेस है, जो ये पहचानने में अच्छा है कि मैं किसको लोन दूंगा तो वापस मिलेगा और किसको दूंगा तो वापस नहीं मिलेगा। वही बैंक सबसे अच्छा होगा जो ये पहचानने में सबसे अच्छा होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी रेशियो में से एक माना जाता है नेट एनपीए। बैंकिंग स्टॉक को पिक करते टाइम ये रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा रेशियो है कासा रेशियो। कासा रेशियो ये बताता है कि किसी बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कितने हैं। किसी बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और इंटर बैंकिंग डिपॉजिट के तहत जो फंडिंग लेकर बैंक ने टोटल डिपॉजिट इकट्ठे किए हैं, उस पैसे में से बैंक के पास इकट्ठे हुए टोटल डिपॉजिट का कितना % हिस्सा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से मिलता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है, उन 100 रुपये में से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अकाउंट होल्डरों से जो पैसा मिला है, उस पैसे को कासा रेशियो प्रतिशत कहा जाता है। कासा रेशियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पिक करने के लिए। अगर किसी बैंक के करंट अकाउंट में कस्टमर पैसे जमा करता है तो उस पर बैंक 0% इंटरेस्ट देता है। अगर कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट में बैंक के अंदर पैसा रखता है तो उस पैसे के ऊपर बैंक 3.5 से 4% इंटरेस्ट देता है। ये ऐसा पैसा है जो बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। इसलिए सारे बैंक यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मिले, क्योंकि इन पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। आजकल नए नए बैंक सेविंग अकाउंट पर 7% तक इंटरेस्ट देते हैं। आईडीएफसी और डीबीएस बैंक ये 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं।
अगर आपने एक बार 7% के लालच में किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आप बार बार अकाउंट चेंज नहीं करोगे। बैंक जैसे जैसे स्टेब्लिश्ड होता जाएगा वो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट घटाता जाएगा। इंडिया का सबसे स्टेब्लिश्ड बैंक SBI बैंक है जो सेविंग अकाउंट पर 3% इंटरेस्ट देता है। SBI के बाद जो बड़े बैंक हैं HDFC, ICICI, ये बैंक भी सेविंग अकाउंट पर 3.5% इंटरेस्ट देते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है बैंक को समझने के लिए। कासा रेशियो ये बताता है कि बैंक के पास ऐसा कितना पैसा है जिस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। अगर किसी बैंक के पास FD का पैसा ज़्यादा है, FD के पैसे पर बैंक 7-7.5% इंटरेस्ट देता है। FD के पैसे को अगर बैंक 11-12% पर लोन दे भी दे तो उस पैसे पर बैंक ओनली 4% ब्याज कमा रहा है। अगर किसी बैंक को 3.5% पर मिला हुआ सेविंग अकाउंट का पैसा है, अगर उस पैसे को बैंक 11 से 12% लोन पर देता है तो उस पैसे पर बैंक ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अगर किसी बैंक का कासा रेशियो ज़्यादा है तो उस बैंक को पिक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। अकेला नहीं, हम आगे सीखेंगे बैंक पिक करने के और भी बेहतरीन रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा बैंक सेलेक्ट कर सकें जो हमको प्रॉफिट कमा के दे। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ये वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।